और अब बात पाकिस्तान के एक और सच्चाई की करते हैं जिससे पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है, और वो है दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान का रवैया। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर दहशतगर्दों को पनाह देता है। अब पाकिस्तान में एक ऐसे ही आतंक के आका की मौत हुई है जो बीते 2.5 दशक से भारत में अलग अलग आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। हाफिज सईद का करीबी अब्दुल रहमान मक्की। क्या है मक्की की मौत का पूरा सच, देखिए रिपोर्ट। नाम अब्दुल रहमान मक्की, घोषित ग्लोबल आतंकी, $2 मिलियन का इनामी। साल 2000 में लाल किले पर हमला, साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट, साल 2008 में मुंबई ताज हमला। इन 2 बड़े हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के टॉप 5 दहशतगर्दों में शामिल मक्की की मौत हो चुकी है। हालांकि मक्की के मौत की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले इस दहशतगर्द के गायब होने का दावा किया गया था और अब खबर है कि हाफिज सईद के राइट हैंड ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया है। एक तरफ मक्की दुनिया भर में आतंकी संगठनों को हैंडल करता था, तो वहीं पाकिस्तान की आवाम में भारत और पश्चिम मुल्क के खिलाफ नफरत भी भरता था। और जिहाद और सियासत। पाकिस्तान के अलग अलग मंच के जरिए मक्की आतंकवाद को बढ़ावा देता था, जिसके लिए मक्की धार्मिक कट्टरता का सहारा लेता था। पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है, उनको इंतजार है। अल्लाह की कसम, हिंदू फौज शिकार है और तुम शिकारी हो। चल के जाना है, कश्मीर को छुड़ाना है, भारत को तोड़ना है। इस पलीद से हैदराबाद के जूनागढ़ के कब्जे छुड़ाने हैं। भारत की धरती से मिटाकर उसको मुस्लिम हिंदुस्तान में बदलना है। यही पैगाम है। जानकारी के मुताबिक मक्की के इन वीडियोस को आतंकी कैंपों में चलाया जाता था और मक्की के इन ऐलानों और झूठी कहानियों के जरिए पाकिस्तान के युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाया जाता था। कहता जी, अमेरिका कहता है जी हाफिज सईद छुट गया तो अमेरिका नहीं बचना। फिर भारत कहता है अगर हाफिज सईद बाहर आ गया तो दिल्ली उजड़ जानी है। हम कहते इंशाअल्लाह दिल्लियां उजड़ेंगी, अमेरिका टूटेगा, जिहाद गालिब आएगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने सरजमी पर दहशतगर्दों को पूरा समर्थन देता है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस आतंकियों की सुरक्षा में मुस्तैद रहती है। ठीक उसी तरह बीते कई साल से अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान सेना और ISI की मदद से पाकिस्तान में छिपा बैठा था। मक्की को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद 2019 में पाकिस्तानी पुलिस ने टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2021 में उसे 9 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सबूतों की कमी का हवाला देकर लाहौर हाईकोर्ट ने कुछ महीने बाद उसे रिहा कर दिया था। अमेरिका ने रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत मक्की पर $2 मिलियन का इनाम रखा था और उसे सजा दिलाने के लिए लोगों से उसकी जानकारी मांगी थी। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने मिलकर उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में जनवरी 2023 में चीन ने अपनी रोक हटा ली थी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान वही मुल्क है जहां दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। दुनिया में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और भारत सहित दुनिया के कई इलाकों में दहशत की प्लानिंग होती है, जिसके पीछे मक्की जैसे दहशतगर्दों का ही हाथ होता है। और अगर भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में दहशत की कोई प्लानिंग होती है तो उसके पीछे मक्की जैसे दहशतगर्दों का ही हाथ होता था। मक्की लंबे वक्त से हाफिज सईद का करीबी रहा है। लश्कर और जमातुल दावा में कई अहम पदों पर रहा। लश्कर के लिए फंड जुटाने की भी जिम्मेदारी मक्की के पास ही थी। साथ ही मक्की लश्कर की गवर्निंग बॉडी शूरा का मेंबर भी था। हालांकि मक्की की मौत की वजह अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मक्की की मौत से पाकिस्तान में दहशतगर्द का कम से कम एक आका जरूर कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।